अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लाइफ फ्लिट विद हिना। और चलते चलते मैं आप लोगों को यहीं पे कह देती हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और प्लीज़ वो लोग मुझे बता दें जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत किया करें प्लीज़। तो आज का व्लॉग है मेरा वीकेंड स्पेशल व्लॉग। जैसा कि मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में जिक्र करती हूँ कि सैटरडे संडे मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ और जो भी मुझे काम होते हैं या बाज़ार जाना होता है या कहीं पे भी कोई भी काम, वो मैं हमेशा वीकेंड पे करती हूँ अम्मी के घर जाकर। तो सोचा आज आप लोगों के साथ सारी फुल डे रूटीन शेयर करूँ कि मैं वहाँ जाकर क्या क्या करती हूँ और कैसा मेरा सारा दिन गुज़रता है। और ये वीकेंड सच में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत वाला गुज़रा और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना सब कुछ एक ही ब्लॉग में हो जाएगा, लेकिन वो सब मैंने रिकॉर्ड किया, जिसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताती भी हूँ। और आपने मेरी अगली वीडियोस भी मिस नहीं करनी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो सबसे पहले बारी आ जाती है नाश्ते की, क्योंकि हम लोग जाते हैं बिल्कुल सुबह के टाइम, जैसे ही मेरे हस्बैंड काम के लिए निकलते हैं और वो फिर हमें सुबह को वहीं पे छोड़ के जाते हैं। और आजकल मेरा खाने पे काफ़ी ज़ोर चल रहा है क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर डाइट पे होती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी बस हो जाती है और मैं फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुल्लम खुला खाना खाती हूँ। और जितना मेरा दिल चाहता है फिर मैं उतना खाती हूँ, और जो जो मेरा दिल चाहता है फिर मैं वो खाती हूँ। जब इंसान डाइट पर होता है तो वह कितना कॉन्शियस होता है कैलोरीज़ को लेकर, खाने में ऑयल को लेकर। ब्रेड खानी है, नान नहीं खाना, और फिर रोटी खानी है, फ़लाँ चीज़ ऐसे हो वैसे हो। लेकिन जब डाइट से निकलता है तो उसको पता चलता है कि भाई सच में हम लोग वाकई में बहुत कुछ खा जाते हैं जिससे हमारा वेट गेन होता है। और यहाँ पर मेरे सामने जो चने पड़े हैं ये है दो किस्म के, एक हैं गोगा नकीबा के और एक मजंग से मिलते हैं। ये भी बहुत मज़े के होते हैं, अचारी टेस्ट होता है इनका। अब टाइम हुआ जाता है शावर लेने का। वैसे तो मैं अपने घर से ही कपड़े वगैरह चेंज कर कर आती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था तो सोचा चलो मैंने शावर भी लेना था, तो यहीं पे मैं कपड़े वगैरह सारे ले आई थी। और बस मैं अपनी चीज़ें नहीं लेकर आती क्योंकि अब इनके पास मोस्टली वही चीज़ें होती हैं जो मैं भी यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस सीरम के बारे में बताती हूँ। जिन्होंने मेरे कुछ पिछले व्लॉग देखे होंगे या स्टार्टिंग के व्लॉग देखे होंगे, उसमें भी मैंने ये सीरम आपको बताया था। ये बहुत ही अच्छा सीरम है और इसी का सेम शैम्पू भी है इसी ब्रांड का, वो भी बहुत अच्छा है शैम्पू। मैं आप लोगों को उसकी बोतल दिखाना भूल गई थी, लेकिन वो बहुत अच्छा शैम्पू है। इवन दो कि आपको उसके बाद कंडीशनर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इनकी अलमारी मेरे हाथ लग गई तो मैंने सोचा आप लोगों को सभी चीज़ें दिखा दूँ, और ऑलमोस्ट ही वही चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। तो ये है ट्रैगो का ग्लाइकोलिक एसिड। ये उनका 7% वाला है। पहले जो था उनका वो थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा डार्क है। और ये रही लेडी स्पीड स्टिक, ये मैंने आपको अपने व्लॉग्स में कई बार रेकमेंड किया और मस्ट हैव में भी मैंने आपको बताई थी। ये है मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र, और बल्कि हम सबका फेवरेट मॉइस्चराइज़र। मुझे ऐसा लगता है कि बहन भाई जो होते हैं उनकी स्किन कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जो जैसी स्किन कंडीशन मेरी है वैसे ही मेरी सिस्टर की, मेरी अम्मी की, और घर में और जितने कोई ये चीज़ें यूज़ करते हैं उनके वैसे ही है। और यहाँ पर मैं वापस से सब कुछ वैसे ही करके रखना चाहती हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ही छापा मार दिया था। और ये लेकर आई हैं अम्मी नया गार्नियर का मास्क है, और ये है हेयर रेमेडी, यानी कि जो आप रेमेडीज़ वगैरह घर पे बनाते हो कुछ उसी तरह की इंग्रेडिएंट है। वैसे हमने इसके पहले भी बहुत बार यूज़ किए हुए हैं, लेकिन वो वाइट कलर के जार्स में आता है, तो ये ब्राउन जार में है। लेट्स सी ये कैसा निकलता है। अभी तो ये लेकर आए थे कुछ दिन पहले और पड़ा था, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ये 345 ये मेरे पास भी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सूदिंग क्रीम है। मैंने अपनी मंथली फेवरेट में भी इसको ऐड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो व्लॉग, वो जाके ज़रूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। और ये देखें जी, ये वही चीज़ें आ गई जो मेरी सिस्टर ने 100 रुपये की ली और मैंने 280 की बाय की थी फ्रॉम $1 स्टोर से। उसके बाद इस फ़ैन की भी स्टोरी सुन ले। मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे और एक वीडियो भी बनाई थी टीमू हॉल पर, जिसमें मैंने टीमू से फ़र्स्ट टाइम चीज़ें ऑर्डर की थी जब टीमू सस्ता था, लेकिन अब नहीं। और ये मेरी सिस्टर ने यहाँ लोकल मार्केट से ही ले लिया था 700 रुपीज़ का, वैसा ही काम करता है जैसा वहाँ से आया था। उसके बाद ये मनीषो से क्यूट सा लिटिल सा परफ्यूम है। अच्छा, मुझे स्वीट और इस तरह की फ्रेगनेंस बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस पसंद है, जो कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको वीडियो में भी बताया है, मंथली फेवरेट वाली में भी। इसकी सेंट जो है वो स्वीट है और इस जैसे 3 फ्लेवर और थे वो ज़रा ज़्यादा अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी और फिर अम्मी ने आमना को नहला दिया था। और इसका मस्ट है कि जब भी ये नहाती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है तो कहती है मुझे मेकअप कर दो। ये घर पे भी सेम ऐसे ही करती है, पाउडर, क्रीम और हर चीज़ ये अप्लाई
अप्लाई करवाती है और इसको पता है कि मेरे बैग में एक लिप ग्लॉस या कोई भी लिपस्टिक वगैरह कोई मेकअप की प्रोडक्ट ज़रूर होती है, तो ये फ़ौरन से मेरे पास आ गई, मेरा बैग लेकर के भी मुझे तैयार करो और मुझे थोड़ा सा ना मेकअप शेकअप कर दो। और इसके नाना अबू भी कह देते हैं कि भाई बच्चों को तैयार कर दो, और इतनी ये है कि इसको पता है कि मामा नहीं मानेगी, तो अब्बू की सिफारिश लेकर आती है साथ में कि नाना अबू आओ मामा को कहो कि मुझे मेकअप लगाए। और अब ये मेरे इर्द गिर्द इसलिए भी फिर रही है क्योंकि इसको पता है कि अब हम सब रेडी हो गए और अब हम कहीं जाने वाले हैं। हालांकि मैं अपनी अम्मी से कोड वर्डिंग में बात करती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ लेने जाना है या कहीं पे भी जाना है, लेकिन इस बच्ची को पता चल गया है रूटीन का कि ये यहाँ आती है और फिर शाम को या दोपहर को इन्होंने कहीं निकल जाना होता है, तो अब ये मेरा पीछा करती है। जैसे सारा दिन ये अब्बू के पास थी, अब्बू के साथ फिर रही थी, अब्बू के साथ घूम रही थी, लेकिन जैसे ये टाइम होता है तो मेरे पीछे पीछे फिरने शुरू हो जाती है। उसके बाद हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पे गए, लेकिन वो मैं आपको लोगों के साथ एक सेपरेट यानी कि नेक्स्ट ही वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी, वो इसमें एडजस्ट नहीं होगी। अगर मैं इसमें एडजस्ट कर भी देती तो कुछ आधे घंटे की ये वीडियो हो जाती, तो इतनी लंबी वीडियो को किसी के पास देखने का टाइम नहीं होता आजकल के वक्त में। तो मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों को बिल्कुल इससे नेक्स्ट यानी कि थर्सडे को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सारी स्टोरी कि क्या हुआ। तो अभी के लिए आप लोगों ने इसी चीज़ पे गुजारा करें, लेकिन अभी इसी वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर करने वाली हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा एंड तक। वहाँ से होकर हम लोग घर आए जहाँ पर गए और जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट में शेयर करूँगी। फिर मैंने बनाई चाय अपने लिए, अपने अम्मी अब्बू के लिए। अच्छा, मुझे होता है कि जब भी मैं अम्मी अब्बू के घर जाऊँ तो चाय उनके लिए मैं बना दूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनको मेरे हाथ की चाय नहीं पसंद आती, क्योंकि वो सेपरेट चाय पीते हैं और मैं मिक्स वाली यानी कि पहले कावा निकाल कर और फिर उसी में दूध डालकर उसको पकाकर, लेकिन ये लोग पीते हैं बिल्कुल सेपरेट, यानी कि कावा लिया, उसको कप में डाला और फिर ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दिया। और अब्बू कहते हैं नहीं तुम सही नहीं बनाती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि भाई मैं अम्मी को फिर उस टाइम पे तंग ना करूँ, मैं ही बना दूँ। टी टाइम हो और इस तरह की चीज़ें ना हो तो फिर क्या फ़ायदा टी टाइम का। और ये है रोल, समोसे और शामी वाला बर्गर, मुझे बहुत पसंद है ये वाला बर्गर, हमारे पास से मिलता है शादमान से, बहुत मज़े का होता है। साथ में मैं देख रही थी अपना ही व्लॉग। बर्गर की स्टोरी भी सुन ले, आज तो बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ हो गई हैं। बर्गर की स्टोरी ये है कि ये तब से हम लोग खा रहे हैं जब ये 20 रुपीज़ का मिलता था और अब ये बर्गर 200 रुपीज़ का मिलता है। आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगाई हो गई है। यहाँ पर आपके साथ लाइफ रिलेटेड बात शेयर करती हूँ, आई होप आप लोगों के कोई काम आ जाए कि जब इंसान स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है ना, तो उसके लिए सारे रास्ते बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और पल पल आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंसान कभी हिम्मत हारता है और कभी हौसला करता है और कभी कभी वो ये भी सोचता है कि क्यों ना ये रास्ता छोड़ ही दिया जाए, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है नहीं ये हो जाएगा और तुम कर लोगे। और ये जो आवाज़ आती है ये अल्लाह की तरफ से आती है, वो चाहता है कि इस स्ट्रगल में तुम अकेले ही चलो। कभी कभी इंसान डीमोटिवेट तो हो जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत देता है और उठाता है और फिर उस मंजिल तक ले जाता है जिसका आपने खुद नहीं सोचा होता। तो अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई गोल सेट कर लिया है, तो प्लीज़ उससे हटे ना। अगर वो चीज़ हमारे लिए ना होती तो वो हमारे दिल में भी उसको कभी ना डालता। अगर वो हमारे दिल में आई है तो किसी वजह से आई है, तो चलते रहो, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा। चलें जी, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द मशहूर लाहौर सेंटर से मेरी अम्मी की शॉपिंग। और ये मेरी अम्मी ने खुद अकेले ही जाके कर ली, क्योंकि मैंने वेडनेसडे या थर्सडे को आना था अम्मी के साथ जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं आ सकी और अम्मी ने वेट ही नहीं किया, अम्मी पहुँच गई अपनी चीज़ें लेने। और अम्मी ने यहाँ तक कि इसके साथ दुपट्टे भी मैच कर लिए हैं, उनको भी बना लिए, लेकिन कपड़े ये अभी अनस्टिच हैं। जब ये स्टिच होकर आएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी क्या कमाल का फैब्रिक है। और ये जो मूंगिया कलर था ना, ये इसमें वीडियो में बिल्कुल अच्छा नहीं आया, पता नहीं क्यों, शायद लाइट से इर्द गिर्द की नहीं चल रही थी, क्योंकि लाइट गई हुई थी और जब वो चल रहा था सोलर चल रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ी लाइट्स कम की हुई थी। लेकिन क्या कमाल के कपड़े हैं। आप लोगों ने मेरा वेट करना है उस वाली वीडियो का भी, जब ये स्टिच होकर आएंगे और मैं आप लोगों को इनकी फुल लुक दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त कपड़े थे और इसके साथ अम्मी ने सारी शलवारें वगैरह सेपरेट मैच की हैं। ये लाहौर सेंटर से सिर्फ अम्मी शर्ट्स लेकर आई थी, शर्ट्स का कपड़ा लेकर आई थी। अच्छा, फैब्रिक के बारे में आपको बताती चलूँ, फैब्रिक है थोड़ा सा मिक्स, यानी कि आप सर्दी और गर्मी दोनों में पहन सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब सर्दियाँ ज़्यादा नहीं रहती, गर्मियाँ आ जाती हैं, तो ये मेरी अम्मी बेसिकली तैयारी कर रही हैं रमज़ान की, यानी कि रोज़ों की। भाई अब मेरी अम्मी का शुरू से यही सिस्टम है कि जब भी रमज़ान आने वाला होता है या जब से ही
मतलब कि 2-3 महीने रहते हैं। अम्मी पहले से ही अपने कपड़े वगैरह तैयार करना शुरू कर देती हैं फॉर जुम्मा प्रेयर्स और एवरीथिंग। और ये उन्होंने अपने बड़ों से सीखा है कि भी वो नमाज़ पढ़नी है, नया सूट पहन कर पढ़नी है और ये सब चीज़ें। तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली। और वैसे भी इनके नीचे पहनी जाती है स्लिप, तो स्लिप पहनकर ये विंटर्स में भी आप वेयर कर सकते हैं। कलर्स भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये मैं आप लोगों को फिर बताती चलूँ कि सिर्फ शर्ट्स लाहौर सेंटर से बाय की हैं, बाकी सब सारा सामान जो है अम्मी इचरा से लेकर आई हैं। और आप लोगों ने वेट करना है कि जब ये सिलकर आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तब इनकी प्राइजेस भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये बॉर्डर वाली शर्ट है, ये बहुत ही प्यारी थी, यानी कि इसके नीचे ऐसा लग रहा था लेस लगी हुई है सेपरेट। और जिसने दो किनारे ड्रामा देखा होगा वो बहुत ही इंस्पायर हुआ होगा दूरे फिशां के फ़ैशन से। अच्छा, अम्मी देख रही थी, मैं ड्रामे नहीं देखती ज़्यादा, अम्मी देख रही थी, अम्मी ने उसका फ़ैशन बहुत ही ज़्यादा लाइक किया। क्या उसने कमाल के कपड़े पहने, और सच में मैंने भी कुछ कुछ क्लिप्स में देखे हैं, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे। उसके बाद इशा भी पढ़ ली, सब चीज़ें हो गई और फिर मेरा भाई आया और वो साथ में ये लेके आया नेबलर्स। और ये नेबलर्स इतने मज़े के हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फुल स्पाइसी और जैसे चटखारेदार नेबलर्स है ना, ये उस तरह के नेबलर्स मिलते हैं यहाँ से और बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं उसको कह देती हूँ अगर कुछ मतलब कि कुछ भी हो ना, हम लोग रात को भी जाएंगे 2 बजे यही खाने चले जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और साथ में अम्मी ने बनाई हुई थी चिकन कढ़ाई और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हम सब ने फिर बैठकर खाना खाया, मेरे भाइयों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने। अम्मी अब्बू पहले ही खा लेते हैं। अम्मी और अब्बू दोनों को शुगर है और उन्होंने अपनी मेडिसिन खानी होती है, इसलिए वो टाइम से खाना खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं क्योंकि भाई मेरा लेट आता है और वो फिर जाने नहीं देता और कहता है बैठो अब बातें वगैरह करते हैं। यहाँ पर तो वो ज़िद कर रहा था कि रह जा, सुबह संडे है, बच्चों को भेज दे उनके पापा के साथ। हम सुबह जाएंगे अंदरून शहर से, नाश्ता लेकर आएंगे और मिल के नाश्ता करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं चलती हूँ, तो फिर कभी सही। मैं बहुत ही कम अपनी अम्मी अब्बू के घर रहती हूँ क्योंकि मैं हर सैटरडे संडे आ जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रहने वाला सीन नहीं करती। और वैसे भी थ्रू आउट द वीक बच्चों ने स्कूल जाना होता है और बच्चों को मैं ऑफ़ भी नहीं करवाती स्कूल से। तो बस ये था मेरी वीकेंड की फुल मसरूफियात जो मैंने आप लोगों के साथ सच्ची मुच्छी वाला नो फ़िल्टर वाला शेयर कर दिया। एंड आई कॉल्ड इट वीकेंड थेरेपी। आई होप आप लोगों को भी कोई ना कोई थेरेपी ज़रूर होती होगी। तो जी ये व्लॉग और ये थेरेपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।